ये अदिति सिंह हैं। सत्ता का नशा मैडम पर कुछ इस तरह सवार है कि अब किसी को प्रचार नहीं कर देंगी। किसी की क्या मजाल जो रायबरेली क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का झंडा उठा ले। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एक ऑडियो आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का झंडा उठाना रायबरेली में गुनाह हो गया है। आखिर क्यों अदिति सिंह को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का झंडा उठाना गुनाह है। अदिति सिंह सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई हैं कि उन्हें एक ग्राम प्रधान का समाजवादी पार्टी के नेता का स्वागत करना नागवार गुजर रहा है। आखिर कौन है अदिति सिंह और क्यों हो रहा है उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता का स्वागत करने पर गुरेज। ये वही अदिति सिंह है जिनके पिता रायबरेली सदर से विधायक हुआ करते थे। ये अदिति सिंह अखिलेश सिंह की पुत्री हैं और वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर रायबरेली सीट से विधायक है। लेकिन हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते ही अदिति सिंह सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई कि अब वह लोकतंत्र और संवैधानिक दर्जे का हनन कर रही हैं। अब अदिति सिंह सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गई हैं कि वह किसी को रायबरेली में सपा या कांग्रेस का प्रचार नहीं करने देंगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, पहले सुनिए इस ऑडियो को। क्या सम्मान करते हो, क्या सम्मान करते हो? दीदी कह रहा हूँ, आप हमको एहसान फरामोश कह रही हो। ये कौन से शब्द हैं बताइए। एक विधायिका को इस तरह के शब्द अच्छे लगते हैं? एक प्रधान हो तुम, हाँ। एक विधायिका को एहसान फरामोश हो तुम। काहे के एहसान फरामोश है? नहीं, कौन से एहसान क्या तुम्हारा बिगाड़ा है बताइए। सड़क छापों से अच्छा हाँ। क्या बिगाड़ा है? आरती यादव की मीटिंग कौन लगा रहा है वहाँ? मैं कौन लगाया? कौन? वो अपने आप आ गए हैं वहाँ पे। हमने थोड़ी लगाया। दूसरी चीज, बैठे हुए एक मिनट बैठे हुए थे। ये मेरी अपनी विचारधारा है मैम, सुन लो। ये मेरी अपनी विचारधारा है, आरपी की नहीं। जो भी, मैं समाजवादी हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। और जब मौका मिलेगा मैं समाजवादी का स्वागत करूंगा। आपका विरोध तो कहीं नहीं किया है। तो किया है कहीं? एक ही बात हुई। नहीं, ये गलत। एक ही बात कैसे हो गई? मेरे विचार अगर आपके साथ में मिलते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैंने किया, भरी महफिल में आपका सम्मान दिया और उसके बाद आप इस तरह से सम्मान किया। क्या सम्मान दिया तुमने? अरे आपको दिया, ये सम्मान है। और कौन सा सम्मान आप चाहेंगी बताइए। नहीं तो तुम क्यों वहाँ बैठे थे? आपको क्या लगता है कि मैं आपकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर दूं? हम कहाँ कह रहे हैं भैया, तुम्हारे वोट मांगने से होगा भी क्या? तुम्हारे वोट मांगने से होगा भी क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन विधायिका जी प्लीज, आपके वोट मांगने से होगा क्या? ये चलो कोई बात नहीं होगा ना, तो फिर काहे पर इतना जलन क्यों हो रही है? मैं आरपी का स्वागत कर दिया तो जलन नहीं हो रही है, दुख हो रहा है कि जिसके लिए मेरे पिताजी ने इतना कुछ किया। पिताजी ने किया, पिताजी के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है। पिताजी का एहसान आज भी मानता हूँ। कहो तो खुले मंच से चिल्ला के बोलूं ना। अच्छा, लेकिन आपका कोई एहसान नहीं है। आपने मेरा पैसा मार रखा है। अच्छा, आपका पैसा मारा। हाँ, ठीक है, जो हमारे बाप ने आपको कमवाया था, हाँ, है ना? उसी को ले लिए हो। चलो अच्छी बात है। चलो कम से कम बराबरी तो कर ली हो। जो पापा ने दिया बिटिया ने ले लिया, बहुत खत्म, अच्छी बात है। तो सुना आपने। आइए समझाते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एक ग्राम प्रधान ने एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक समाजवादी पार्टी के नेता का भव्य स्वागत कर दिया। ये बात अदिति सिंह को नागवार गुजरी, और नागवार भी क्यों ना गुजरती, हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नेता। एक ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जिसका सिक्का चल रहा है, तो क्यों ना प्रधान को धमकाए। ऐसी धमकी दी प्रधान को कि मानो प्रधान के घर का खर्चा अदिति सिंह के पैसों पर चलता हो। अदिति सिंह ने कहा कि कैसे तुमने जुर्रत कर ली उसका स्वागत करने की। आखिर क्या भारत में अब लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश में बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है? क्या कोई समाजवादी पार्टी के नेता का स्वागत कर ले तो उसका रायबरेली और उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाएगा? इस सवाल के जवाब अदिति सिंह को देने होंगे। ये वही अदिति सिंह है जो कल तक कांग्रेस की विधायिका हुआ करती थी, लेकिन अदिति सिंह कांग्रेस की भी ना सगी हुई। ये वही अदिति सिंह हैं जिनके परिवार को कांग्रेस ने ढेर सारा सम्मान दिया, लेकिन अदिति सिंह कांग्रेस में खुद को स्थापित नहीं कर सकी। ये अदिति सिंह का व्यवहार ही था कि वो लगातार कांग्रेस से दूर होती चली गई। अब अंत दर्जे में अदिति सिंह ने थाम लिया बीजेपी का दामन। जैसे ही अदिति सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मानो अदिति सिंह को पंख लग गए। क्या किसी ग्राम प्रधान को अदिति सिंह अब जीने नहीं देंगी? क्या रायबरेली में अगर किसी ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठा लिया तो क्या अदिति सिंह के सामने उसने जुर्म कर दिया? क्या उसका जुर्म इतना बड़ा है कि अदिति सिंह उसे फोन करके धमकाएंगी? दरअसल ये अदिति नहीं, ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है।
अदिति सिंह जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनको सत्ता का अहंकार छा गया। सत्ता का अहंकार बहुत कुछ दिन का होता है। भारत में संविधान है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है और भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन खुले मंच से कर सकता है। ऐसा उसका संवैधानिक अधिकार है। क्या अदिति सिंह देश के संविधान से बड़ी हो गई हैं? क्या सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि अदिति सिंह किसी का स्वागत नहीं करने देंगी? ऑडियो में ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, आपके पिता का एहसान है मेरे ऊपर, मैं इसको खुले मंच से कहूँगा, लेकिन मैं समाजवादी हूँ तो समाजवादी पार्टी का स्वागत करूँगा और भाजपा का झंडा नहीं उठाऊँगा। या उस ग्राम प्रधान के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का नशा, सत्ता का अहंकार अदिति सिंह के चेहरे पर, अदिति सिंह के सिर पर ऐसा सवार है कि अदिति सिंह अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रही हैं। अदिति सिंह को ध्यान देना होगा कि ये सत्ता है, ये जनता है, ये ग्राम प्रधान है, ये आम नागरिक है, यही भारत के मतदाता हैं, यही भारत के भाग्य विधाता हैं और यही किसी भी विधायक, सांसद या मंत्री के भी भाग्य विधाता है। जनता से इस कदर का व्यवहार इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि अदिति सिंह के चेहरे पर, अदिति सिंह के सिर पर किस तरह से सत्ता का अहंकार सवार है। ब्यूरो डेस्क, द यूपी खबर, लखनऊ।